अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पिछले चंद महीनों में एक जो बड़ी बात आपने सुनी होगी, अभी भी शायद हम सुन रहे हैं, लो जी, कोरोना जो है ना वो उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये बस ऐसे पूरी दुनिया ने एक ड्रामा जो है रचाया हुआ है और कोरोना बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, अगर इस तरह की बात हो तो पूरी दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपनी माशियत जो है उसको बंद करके बैठे और गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देते जाएं और अपने घर से पैसा जो वो लगाते जाएं। थोड़ा सा हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से तकरीबन दुनिया के अंदर 10.5 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं और जिसके मज़ीद ये बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से तकरीबन 23 लाख और कुछ 4,000 अमवात जो अभी तक हो चुकी हैं। और इसमें अगर देखा जाए कोई नई वेव जो अभी आई है पूरी दुनिया के अंदर, जिसका यूके से शुरुआत हुई, बाद में वो साउथ अफ्रीका और दूसरे कंट्री जो है वहाँ पे भी ये चीज़ें इस तरह बढ़ना शुरू हो गई। उसकी वजह से अब रूस के अंदर तकरीबन कुछ 16,000 नए केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। जर्मन के अंदर कल जो एक रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 12,000 नए केसेस जो हैं वो कोरोना के नमूदार हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि कोरोना नहीं है या कोरोना का कोई फिजिकल वजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल है कोरोना है। और अगर आपने फिजिकल वजूद उसका देखना है तो फिर आप हॉस्पिटल्स में जाएँ, वो जो लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सोच के SOPs जो हैं गवर्नमेंट के मुतारफ़ करदा, उनके ऊपर अमल दरामद करना बंद कर दें कि जी ये कोरोना तो है ही नहीं है, गवर्नमेंट ने एक ढोंग रचाया है कि गवर्नमेंट को बाहर से पैसे मिलते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट जो कोरोना खेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट का दिल नहीं करता कि अपने लोग जो हैं उनको फ्री फंड में मरवाया जाए या उनको मतलब कि कह लें कि किसी वबा की वजह से मरने दिया जाए। हर गवर्नमेंट अपनी हद तक कोशिश करती है कि लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या लोगों को जो दूसरी सहूलियात हैं वो मुहैया की जाए। वो एक अलग बात है कि जितने वसाइल होंगे ज़ाहिर सी बात उसी के मुताबिक काम होगा। तो इसलिए आप जब घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखा जाए ताकि आप अपने आप को और अपने अहल खाना को इस वबा से महफूज कर सकें। जी दोस्तों, तो हम एज़ यूजुअल चूँकि इकनॉमिक इश्यूज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नए जो बातें होती हैं उसका तज़िया भी पेश करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के जो ओहदेदारान हैं वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो मीडिया हाउसेज जो हैं या जो मीडिया स्टूडियो जो हैं उसी के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत अच्छी जा रही है। उसी की रोशनी में एक बयान जो है वो कल हमारे सामने आया कि माशियत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। 13 बरसों के मुकाबले पहली मरतबा कारोबारी हुजम जो है वो बुलंद तरीन सतह तक गया है। और कारोबारी हुजम कितना है कि चूँकि हमारे अहदाफ जो हैं, हमारे टारगेट्स जो हैं वो बड़े अब छोटे छोटे रह गए हैं, तो उसी के ऊपर जो थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है हम उसको बड़ी कामयाबी कंसिडर करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि मुल्की सतह पर कारोबारी हुजम जो है 284 मिलियन डॉलर की हद अबूर कर गया। और ये बड़ी खुश आइन बात है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। इसलिए मुल्क के अंदर जो मुआशी अशारिये हैं उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। बात तो ठीक है इनकी कि मुआशियत जो दुरुस्त ट्रैक पर चल गई, क्योंकि जब भी ये कंपेयर करेंगे, जिक्र तो करते हैं पिछले 13 बरसों का, लेकिन जिक्र करते हुए ये भूल जाते हैं कि जब हमने गवर्नमेंट इनको दी थी उस वक्त ग्रोथ रेट 5.4% या 5.5% था। कुछ जगहों 5.8% भी बताया जाता है, जो अब कम होकर देखें 1.5 या 1.5 से 2% तक जो हम लोग वो तवक्को कर रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो ये टारगेट्स जो कि इनके बिल्कुल वो उसी तरह से छोटे छोटे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है कि हमें जो है थोड़ा सा अपने आप को बड़ी सतह पे देखना चाहिए, बड़े टारगेट्स हमें सेट करने चाहिए, उसके मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। तो चलो हम अगर ये थोड़ी सी बात हो रही है कि ठीक है जी मुल्की माशियत जो है वो ट्रैक पर आ गई है, तो मुझे ये बता दिया जाए कि जुलाई का दिसंबर पाकिस्तान का बजट सारा जब 1.4 ट्रिलियन बढ़ गया है तो क्यों बढ़ गया है। और अगर माशियत दुरुस्त ट्रैक पे ऊपर आ गई है, दुरुस्त ट्रैक के ऊपर आ गई है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में बजट सारे आपके कम होने चाहिए, ये कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 6 माह में वफाक ने 1.2 ट्रिलियन कर्जे लिए और कर्जों पर 1.5 ट्रिलियन सूद अदा किया गया। तो इस यहाँ पे भी आप घाटे में हैं। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही जो चीज़ें हो रही हैं। अभी बताया जा रहा है कि ये जो बजट सारा है ये तकरीबन GDP का 7.5% हो गया है। तो ये भी इशारा है कि मुल्क की जो माशियत है वो कितने बड़े ट्रैक के ऊपर या कितनी दुरुस्तगी के साथ ट्रैक के ऊपर आई है, ये आपके सामने है। फिर दूसरी बड़ी अहम बात जो है कि जब हम मुस्बत इशारियों की या मुआशी इशारियों की बात करते हैं, उसमें सारे इंडिकेटर जो है हमें देखने होते हैं। और उन्हीं चूँकि यही वो इंडिकेटर्स हैं
या यही वो वेरिएबल्स हैं जिनको इकट्ठा करके जब हम डिस्कशन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें एक जो बड़ी अहम बात है कि देखें सरमायाकारी 708 और मुनाफा की बैरूनी मुल्क मुंतकली $892 है। मकसद बात करने का ये है कि इसमें देखें अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी करें तो 708 अगर मिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं तो उसके मुकाबले में 892 मिलियन जो है पाकिस्तान के अंदर से बाहर जा रहे हैं, जिसको हम कैपिटल आउटफ्लो की बात करें। लेकिन अगर हम वैसे सरमायाकारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उसकी भी अगर बात करें तब भी 708 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट हुई है और उसके साथ साथ $892 मिलियन जो है पाकिस्तान से बाहर निकल चुके हैं। आप अगर 2010 में मेरा पब्लिश किया वो आर्टिकल सेविंग इन्वेस्टमेंट कोरिलेशन एंड कैपिटल आउटफ्लो इन पाकिस्तान देखें, जो ट्रांजिशन स्टडीज रिव्यू के अंदर पब्लिश हुआ था उसके अंदर ये 2010 की बात कर रहा हूँ। तो आज से तकरीबन 11 साल पहले ये चीज़ मैंने निकाल के दे दी थी कि अगर आउटफ्लो जो आपका इनफ्लो है वो कम भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तान को जो आउटफ्लो हो रहा है उसके ऊपर पॉलिसी बनानी चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये ख्याल था उस वक्त भी और अब भी है कि अगर हम कैपिटल आउटफ्लो जो है उसको हम कंट्रोल कर लें तो फिर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इतना पैसा है। उसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से मैंने परसेंटेज भी निकाल के दी थी। आप देखेंगे उसके अंदर एक टेबल भी पड़ा हुआ है कि जो टेबल ये बताता है कितना जो है वो इससे इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है और कितना आपका आउटफ्लो बढ़ रहा है। तो उसमें जो मेरा कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि अगर ₹1 इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ₹1 बाहर भी जा रहा है और साथ 26 पैसे ही बाहर जा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस लिहाज से थोड़ा इस चीज़ को भी अब मद्देनजर रखना चाहिए। और ये भी देख लें अगर इकॉनमी जो है दुरुस्त ट्रैक के ऊपर है तो मुल्क के अंदर ये आउटफ्लो इतना ज़्यादा क्यों होता जा रहा है, मतलब कि पाकिस्तान का पैसा जो है वो बाहर क्यों मुंतकिल हो रहा है। जी, तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था गवर्नमेंट जो ये कह रही है कि माशियत जो है 13 साल बाद जो है वो मुल्क के अंदर मजबूरी कारोबारी हुजम जो बढ़ा है उसकी वजह से बिल्कुल राइट ट्रैक पे आ गई है। तो मेरी बात सुने, पीटीआई जो रनिंग गवर्नमेंट है हमारी, इसके 2 साल के दौरान हर पाकिस्तानी बंदा जो है 2.25 लाख का मकरूज है। मतलब हर पाकिस्तानी बच्चा जो भी दुनिया पे नहीं आया उसको आने के लिए 2.25 लाख रुपया कर्जा जो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब हमने इतना अच्छा काम किया है, इतनी अच्छी हमारी इकॉनमी जो ट्रैक के ऊपर चली गई है कि हर आने वाला बच्चा जो है 2.25 लाख का वो मकरूज है। तो ये भी एक इशारा है कि आप देख सकते हैं कि जब इकॉनमी ट्रैक पे आती हैं तो कर्जे जो हैं उसमें डिक्लाइन आता है। हमारे यहाँ कर्जे में डिक्लाइन आने के बाद कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं जी हम बड़े दुरुस्त ट्रैक के ऊपर हैं। इसका भी अंदाजा आप खुद जो है वो कर लें। उसके बाद जो दूसरी बड़ी अहम बात है कि हम बात करते हैं महंगाई की और साथ हम ये भी कहते हैं जी महंगाई जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जब हम मीडिया की बात करते हैं तो उनके ऐवानों तक या मीडिया स्टूडियोज़ या मीडिया जो हाउसेज है वहाँ तक है। बाहर तो सिचुएशन बड़ी सारी ठीक है, हाँ लोगों को चांदे को मुश्किलात हैं तो वो भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाएंगे। अब पूछना ये है कि वो चांदे की मुश्किलात जो वो क्या हैं। वो चांदे की मुश्किलात ये हैं कि आपको आटा बड़े महंगे दामों में मिल रहा है। वो चांदे की मुश्किलात ये हैं कि जो खाने पीने की अशिया हैं वो लोगों की पहुँच से बाहर होती जा रही हैं। वो चांदे को जो दुश्वारियाँ हैं वो ये हैं कि लोगों को जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, मेरे ख्याल उस वक्त उन नेसेसिटीज़ तक भी उनकी जो एक्सेस है वो डे बाय डे मुश्किल होती जा रही है। तो देखें सबसे पहली बात, आप अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी महंगाई जो बड़ी कंट्रोल हो गई। जब एक मुल्क के अंदर 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 48 रुपये टैक्स की मद में वसूल किए जाएंगे तो उससे अब अंदाज़ा लगा लें कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई जो है मल्टीपल अफेक्ट्स के साथ वो किन किन चीज़ों को मुतासर करती है। सीधी सी बात है, जब हम पेट्रोल की कीमत की बात करते हैं तो हम सीधा बात करते हैं हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, ये सारी मिल मिला के जब एंड यूज़र तक चीज़ें आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, आप पेट्रोल बढ़ाएंगे तो कीमतों में इजाफा होगा, कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा आपका। बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे तो उससे भी कंज्यूमर इंडेक्स बढ़ेगा आपका। लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अगर विद द पैसे ऑफ टाइम में श्रिंक होते जाएंगे तो लोगों को महंगाई जो है वो पहले से ज़्यादा बड़ी शिद्दत के साथ जो है महसूस होगी। अगर इकॉनमी जो है बड़े राइट ट्रैक के ऊपर चली गई है तो क्या ये 48 रुपये फी लीटर टैक्स जो है वो वसूल करना गवर्नमेंट का बनता है। जी, उसके बाद वही आपसे मैंने जैसे बात की थी कि थोड़ी सी अगर हम कोई अचीवमेंट ले लें तो उसके ऊपर हम नाचना शुरू कर देते हैं और इतना हम शोर मचाते हैं कि पूरे के पूरे हमने कुछ वज़रा जो है इस काम के लिए मुख्तस किए होंगे जिनका काम अभी तक इतना शोर मचाओ कि जैसे लोगों को पता चल जाए कि पाकिस्तान जो है दुनिया की टॉप 10 इकानमी उसमें शामिल हो गया है। मसलन कौमी बरामदत मुसलसल चौथे माह भी $2 अरब से ज़्यादा रहीं। और शायद आपको याद है मैंने अपनी वीडियो ला के अंदर कहा, अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी इकानमी जो वाटर इकानमी अगर उसकी बात करें, पाकिस्तान की वाटर इकानमी $300 बिलियन की है
उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें कि बाकी जो पोटेंशियल किस कदर पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। सिर्फ कमी है तो पोटेंशियल इस्तेमाल ना करने की है, कमी है तो गवर्नेंस की है, कमी है तो प्लानिंग की है। अगर ये चीज़ें हम कर लें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत हद तक पोटेंशियल पाया जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करके मेरे ख्याल को 2 अरब से कई अरब जो है हम बरामदा अपनी बढ़ा सकते हैं। आप कंपेयर करें अपने आप को इंडिया के साथ, आप कंपेयर करें अपने आप को बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में देखें जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने अरब की हो गई हैं और किस हद तक वो एक्सपोर्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट वो कैप्चर करते जा रहे हैं, और आपका कितना शेयर है वो भी आप देख लें। मुझे अच्छा वाला याद है कि मैंने एक पेपर एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर लिखा था, एनर्जी के नाम उसमें सबमिट किया मैंने, तो मुझे उस एडिटर का एक ईमेल आया, पेपर खैर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डेस्क। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है टू द वर्ल्ड जीडीपी। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, हमारा बड़ा मिनिमल सा रोड है, को शायद 0.1 पता नहीं, शायद इससे भी कम होगा। तो देखना ये है कि अगर आप ये 2 अरब की बरामदात हैं तो उसका जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट है उसमें कितना इनका शेयर है। तो खुदारा थोड़ा नज़रें खोलें, थोड़ा जहन को बड़ा करें और उसके बाद जो है बयानबाजी करें, ताकि लोगों तक आपका इमेज जो है, जिस मैनिफेस्टो के साथ आप आए थे या जिस आपकी पार्टी जो एजेंडा था उसके साथ आप आए थे, तो वो चीज़ें कम कम लोगों को डिलीवर हो सकें। आप मतलब जैसे बाकी लोग थे, अगर आपने वैसा ही करना है तो फिर मेरा ख्याल बाकी पॉलिटिशियन जो हैं और आप जो हैं वो फ़र्क जो है वो मेरे ख्याल को ख़त्म कर देंगे आप, और मेरे ख्याल में ख़त्म शायद होता भी जा रहा है। तो ये भी चीज़ों को देखें कि खाली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर उसके पोटेंशियल की बात करें जिसको कई दहाइयों से आपने इग्नोर किया हुआ है। इंडस्ट्रियल सेक्टर उसके पोटेंशियल की बात करें जिसके ऊपर कई दहाइयों से कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। तो इधर तवज्जो देने की आपको ज़रूरत है। अच्छा, एक जो आखिरी खबर बड़ी अच्छी आई है कि वो हमारे परवेज़ खट्टर साहब जो ज़ाहिर सी बात है दिफा के मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे दिल बहुत बड़े हैं, तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपको भी आज मेरे ख्याल में चावलों की देगें जो है ना वो देनी चाहिए कि इन्होंने ये कहा कि तनख्वाहों में इजाफा करेंगे और दिल हमारे बहुत बड़े हैं। अल्लाह मेरी दुआ है कि ये इससे पहले 2 साल पहले भी बात करते, ताकि जो वाइट कॉलर लोग हैं या मुलाजम तबका जो बेचारा इन्फ्लेशन के इतना हथे ना चढ़ता जितना अब तक चढ़ चुका है। और वो साथ ये कहते हैं कि अगले बजट में खास ख्याल रखेंगे, मुल्की वसाइल के तनासर से मराद देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे ख्याल में समरी पास करेंगे और समरी पर जाएगी ज़ाहिर सी बात है फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास। और जैसे पिछली दफ़ा बजट के अनाउंस होने से पहले समरी उनके पास गई थी कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो 10% बढ़ा दी जाएँ, तो उन्होंने कहा जी सरकारी खजाने में इतने पैसे नहीं हैं। अब अगले बजट में इस तरह की समरी फिर जाएगी, क्योंकि मैं तो यही कर रहा हूँ कि अगले बजट में समरी फिर जाएगी इनके पास इस तरह की, तो ये दोबारा वही जवाब देंगे कि सरकारी खजाने के ऊपर बोझ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम तनख्वाहें आपकी नहीं बढ़ा पा रहे। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।